दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग का टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण भी है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 + 3 13 हो जाता है, फिर 3 + 4 25 हो जाता है, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा। तो इसमें हमको संबंध स्थापित करना होगा कि यह कैसे 13 आया। तो संबंध जो स्थापित करने में 2 का पहले स्क्वायर करते हैं, फिर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 4, और फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर इसी तरह जो है कितना हो जाएगा, तो 4 9 हो जाएगा 13। देखिए इस संबंध ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वो भी ठीक हो जा रहा है, 13 पूर जाए। फिर जो है 3 का स्क्वायर जो है इसमें 4 हो जाएगा, अगला में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 9 और 16 25 हो जा रहा है। इसलिए जो है ये भी संबंध इसमें भी बैठ रहा है, तो अब इसका भी वैसे ही करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 25 कितना हो जाए 41। इसलिए जो है हमारा राइट आंसर 41 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 40% 80 है। मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो 40% मतलब 40%, प्रतिशत उड़ाने के लिए 100 से भागा बराबर कितना है 80 है। समझिए आप लोग कि एक संख्या x है, तो मान लीजिए x है वह, तो 40% मतलब का मतलब गुना है, तो गुना कर दिए, का मतलब गुना है, एक संख्या का 40% का मतलब गुना, तो उस प्रतिशत उड़ाने के लिए 100 से भागा बराबर 80 था, तो 80 था तो कर दिए। अब देखिए काटते हैं, 40 दूनी 80 और 100 उधर भेज देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, आप लोग से जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका है। तो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, फिर c बराबर 3 है, इसी तरह जो है z बराबर 26 है। तो CAT का मान क्या होगा, तो पहले c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर आपका 20 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। तो आप CAT का मान क्या होगा, तो CAT का मान क्या होगा, अगर इस सब को गुना करेंगे तो तब तो 20 या 60 हो जाएगा, और एक 60 हो जाएगा, मतलब कि तो गुना तो नहीं होगा, जुट भन हो जाएगा, तो 3 1 4, 4 और 20 24 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 3 बजे और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक साथ होंगी। 3 और 4 के बीच में कब जो है मिनट और घंटा वाला सुई एक के ऊपर एक होगा। तो इसका जो है एक फॉर्मूला होता है 60 गुना कितने बजे के बाद, मतलब 3 बजे के बाद, तो 3 से गुना और 11 से भागा, मतलब कितना हो जाएगा 180 बट्टे 11, मतलब जो है इससे भागा दीजिएगा तो 16 22 आ जाएगा, मतलब जो है 3:16 पर जो है सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर जो होता है दूरी मतलब डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 120 है, स्पीड कितना है तो 60 है, मतलब जो है 60 दूनी 120, मतलब जो है 2 घंटा लगेगा हमको टाइम। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + 1/x = 5 है, ठीक। तो x² + 1/x² का मान क्या होगा।
तो चलिए x प्लस 1/x का मान 5 है। तब उसका मान ज्ञात करने के लिए दोनों पर वर्ग कर देते हैं। वर्ग कर दिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर गुणा होगा। फिर 2ab, तो 2a का मतलब x, b का मतलब 1/x, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो x चला जाएगा और इसका मान हमको देखिए ज्ञात करने के लिए बोल ही रहा है। तो यहाँ तो 2 बचा, तो 2 घट जाएगा 25 में, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 20% बढ़ाने के बाद फिर 20% घटाया जाता है तो परिणाम क्या होगा, मतलब समान रहेगा या फिर कम रहेगा या फिर अधिक या फिर शून्य हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या 100 है, ठीक, वह संख्या 100 है, 100 का 20% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा 120। अब फिर 120 में फिर 20% घटाने के लिए बोल रहा है, तो 20% घटाएंगे तो 120 का 20% कितना हो जाएगा 10%, 12 हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा आपका 24। तो 24 घटाएंगे 120 में तो हो जाएगा 96। तो इसलिए देखिए अगर 20% बढ़ाएं तो 120, और फिर घटा लिए इस 120 में 20% तो 96, मतलब क्या हो रहा है, परिणाम कम जा रहा है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 20% बढ़ा के घटा लेंगे कोई भी संख्या में तो वह कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी 10 दिन में काम करता है, दूसरा आदमी 15 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। तो जो है काम ऐसे होता है, उसका फॉर्मूला 1/10। 10 दिन में फिर दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 1/15, 15 दिन में काम कर रहा है। अब जो है जो 1/, जो आएगा नीचे में वही हमारा आंसर हो जाएगा। उतने ही दिनों में दोनों मिलके काम करेंगे। तो 10-15 का हो जाएगा एलसीएम 30, तो 30 हो जाएगा। और 10, अब देखिए तो 10 से भगा देंगे तो 3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब 5/30 हो जाएगा, मतलब जो है 1/6, मतलब जो है दोनों मिलके 6 दिनों में वह काम करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बैग में 5 लाल और 5 नीली गेंद है, बिना देखे 2 गेंद निकालने पर दोनों लाल होने की प्रायिकता क्या होगा। तो दोनों लाल होने की प्रायिकता जो है वह पहले देखिए कितना टोटल गेंद है, तो टोटल है 10 गेंद। अगर हम नीली गेंद निकालने की लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद टोटल कितना है, टोटल है 5, तो मतलब जो है 1/2 हो जाएगा। फिर से जो है लाले गेंद निकालने की प्रायिकता, तो अब जो है लाल गेंद एगो मान लीजिए निकल गया, फिर जो है अब लाल गेंद कितना बचा 4, और एक गेंद निकल गया तो फिर कितना गेंद बचा 10 गेंद में से, तो 10 गेंद में से एक गेंद निकल गया तो 9 गेंद बचा। अब जो है यही हमारा प्रायिकता हो जाएगा। तो 1 से 5 × 10, 2 बरी में 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 2/9 हमारा प्रायिकता होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 2/9, 2/9, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 100 तक के संख्याओं का योग जो है, पहले इसका माध्य निकालेंगे, तो 1 + 100/2, और 1 से 100 तक में कितना संख्या, तो 1 से 100 तक में जो है वह आपका 100 संख्या है, यह निकालने की नियम है। तो इसका जो हो जाएगा 101/2 गुने 100, तो इसका आप लोग गुना कीजिएगा
तो 5050 आंसर हमारा हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या का वर्ग 144 है तो संख्या क्या हो जाएगा। तो किसका वर्ग जो है, मान लीजिए कि एक संख्या जो है x² का वर्ग जो है 144 है। तो अब वह संख्या हमको ज्ञात करना है। तो वर्ग मतलब इधर इसको भेज देते हैं प्लस माइनस √44। तो 144 प्लस माइनस 44, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा +-12। तो वह जो है संख्या प्लस में देखिए 12 भी है माइनस में भी 12 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 5 लोग 5 दिन में 5 काम करते हैं तो एक व्यक्ति, पहले देखिए क्या कर रहा है, 5 लोग 5 दिन में 5 काम करता है तो एक व्यक्ति एक काम कितना दिन में करेगा। तो जो देखिए 5 लोग जो है वह जो है 5 दिन में 5 काम करता है। तो एक लोग जो है वही न जो है 5 दिन में एक काम करता होगा तब नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति जो है एक काम 5 दिन में करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचती है और 5 से भाग देने पर 4 शेष देती है, तो संख्या क्या होगी। तो आप लोग इसमें चेक कीजिए, अगर 3 से भागा देंगे 14 में तो कितना शेषफल बचेगा, 3 चौक 12, मतलब जो है 2 शेषफल तो बच जाएगी। अगर 5 से भागा देंगे कितना बच जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 4 बच जाएगा शेषफल। अब इसको भी आप लोग चेक कीजिए, 19 को 3 छौक 18 हुआ। ये तो उतना शेषफल नहीं दे रही है, 2 शेषफल देता है 3 से भाग देने पर नहीं देता है, इसलिए 19 नहीं होगा। 29 में देखिए तो 3 से भाग देने पर 3 नमा 27 ये दे देता है, 29 जो है वह दे देता है, इसलिए जो है इसका 14 और 29 दोनों राइट आंसर होगा। और 5 से भाग दीजिए 29 में तो 4 शेषफल आएगा, 25 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9x = 81 है तो x का मान क्या होगा, मतलब 9 इधर गुना में है तो 81, मतलब इधर भागा में चल जाएगा तो 9 नमा 81, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 है तो भुजा उसकी क्या होगी। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, मतलब मान लीजिए भुजा उसका ये है तो 64 है तो उसका भुजा जो हो जाएगा इसका वर्ग मतलब दोनों साइड करिएगा तो इधर वर्ग है तो इधर रूट में आ जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 आदमी 7 मिनट में 7 काम करते हैं तो एक आदमी एक काम कितने मिनट में करेंगे, वही क्वेश्चन है। अगर 7 आदमी 7 मिनट में 7 काम करता है तो मतलब जो है एक आदमी जो है 7 मिनट में एक काम कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या का 25% 50 है तो संख्या क्या होगा। मान लीजिए वह संख्या x है तो उसका 25%, 25% मतलब 100 से भागा कितना है तो 50 है। तो अब काट दीजिए, 4 बार में कट गया, ये 4 इधर भागा में इधर जाएगा, गुना 50 चौका 100 50 चौका 200 हो जाएगा, इसलिए x = 200 हमारा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बनाने का कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर a = 2 है तो b = 3 है तो a² + b² बराबर क्या होगा, मान पुट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
एक घन का आयतन जो है वह 27 है, तो भुजा उसकी क्या होगी? घन का आयतन बराबर मतलब भुजा क्यू होता है, तो भुजा क्यू बराबर कितना है? 27 है। 27 है तो उसका भुजा कितना हो जाएगा? मतलब भुजा क्यू बराबर 27 है, तो इसका जो है घनमूल 27 का कितना हो जाएगा? इसका घनमूल हो जाएगा 27 का 3 हो जाएगा, तो 27 का घनमूल 3 हो जाएगा, इसलिए जो है उसकी भुजा जो है 3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह लास्ट क्वेश्चन है कि 15% का एक्स 15% ऑफ एक्स, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? मतलब बराबर 45 है, इक्वल टू 45 है, तो 15% उड़ाने के लिए 100 से भागा और का ऑफ के मतलब गुना हुआ, एक्स बराबर 45 है ना। अब देखिए 15 तिया 45 और इधर 100 भागा में उधर जाएगा गुणक में, मतलब एक्स बराबर 300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से ज़रूर मिलेंगे।